सो हम हिस्टोरिकल बुक्स का सेकंड किंग्स तक खत्म ऑलरेडी कर चुका है, दूसरी राजा तक खत्म हो गया। आज फर्स्ट क्रॉनिकल्स से लेकर हम शुरू करेंगे। विपिन, प्लीज स्टैंड अप without Bible. Tell me the spelling of chronicles. पक्का? CHRO क्या गलती था? तो मैंने देखा। सो आपका किताब सब कुछ लेकर इधर आना बेबे, यू जस्ट गो देयर। Chronicle spelling CHRONI, chronicles, CLES, chronicles, CHRONICLES. So today we are going to learn पहला इतिहास। मेरा पेन CHO NI क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास। पहला इतिहास बैठो। First Chronicles chapter 1. So if you look into First Chronicles chapter 1, you will find out the first name, Adam. दिखाई दिया? पहला इतिहास का पहला अध्याय का पहला शब्द क्या लिखा है? आदम। संगे आदम करके जो शब्द का मीनिंग मैंने बताया था, आदम करके शब्द का मीनिंग इमेज ऑफ गॉड। और कुछ? आई थिंक डस्ट, अर्थ। सो बैठो। सो अध्याय 1 का 1 से लेकर 24 तक आदम से लेकर अब्राहम तक जितने लोगों का नाम हुआ, और अब्राहम का पुराना नाम क्या था? अमर सिंह, अब्राहम का पुराना नाम अब्राहम। सो आदम से लेकर नेक्स्ट ए तक, आ से लेकर आ तक, अब आदम से लेकर अब्राहम तक अध्याय 1 का 1 से लेकर 24 तक लिखा है। उसके पहले जब हम पहला इतिहास किताब के बारे में पढ़ा, तो इसका अंदर आप लोग अभी तक जो बातें पढ़ चुका है उसका सारांश प्लस विवरण, सारांश रूप में भी कुछ कहानी लिखा है। देयर आर सम न्यू थिंग्स, कुछ नया बातें भी लिखा है, और पुराना बातों को रिपीट भी किया है। समझ आया? इसलिए बुक का नाम भी क्या है? इतिहास या क्रॉनिकल्स। इट इज इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर में लिखा है। सो इतिहास शब्द का मतलब क्या है? व्हाट इज मीन बाय हिस्ट्री? इतिहास का इंग्लिश सीधा बोला था क्या है? हम हिस्ट्री करके बोलते हैं। हिस्ट्री करके हमको सब्जेक्ट था स्कूल में भी। हिस्ट्री कर सब्जेक्ट का हिस्ट्री नाम का अर्थ क्या होगा? जो पास्ट हो चुका वो लर्निंग अबाउट पास्ट। लर्निंग अबाउट पास्ट। सो इधर हमारा जो पिछले क्लास में जो बातें हुआ था वो फिर सीखेंगे। सो चैप्टर 1, this chapter delves into the genealogies tracing the lineage from Adam to the leaders of the 12 tribes of Israel. आदम से लेकर इज़राइल का 12 गोत्र तक जितना नाम है वो आप पढ़ सकता है। It begins with creation and meticulously lists the descendants of Noah's sons, highlighting the ancestry of Abraham, Isaac, Jacob. Ultimately, the chapter focuses on the descendants of Jacob, leading the 12 tribes, the form of foundation of the Israel nation. इतिहास का किताब या फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 1 में आप लोग आदम से लेकर, नूह से लेकर, अब्राहम से लेकर याकूब का कहानी तक बहुत अच्छे से पढ़ता है। ज्यादातर याकूब का कहानी में और ज्यादातर याकूब का नाम को और थोड़ा अच्छे से जोर देते हुए लिखा है, क्योंकि इजराइल लोगों का 12 गोत्र का शुरुआत कहां से है? याकूब से है। ये है अध्याय 1 का पूरा का कहानी। वेरी इजी, समझ आया? यू अंडरस्टूड व्हाट इज इन चैप्टर 1?
अध्याय 1 में क्या है समझ आया? एट द सेम टाइम इट स्टार्ट फ्रॉम क्रिएशन टू द रिमेनिंग स्टोरी। क्रिएशन से, उत्पत्ति से लेकर जो बातें हैं, अगर आदम करके सुना तो क्या याद आता है? उत्पत्ति, क्रिएशन, शुरुआत, सृष्टि, वहां से लेकर बाकी सारा लिखा है। इजराइल का 12 गोत्र का कहानी तक अध्याय 1 में लिखा है। जब मैंने कहानी करके बोलूंगा या ऐसा एक कहानी नहीं है, सच में जो हुआ था सच है। समझ आया? क्या समझ आया? जो हुआ था वो सच बात। सो कमिंग टू चैप्टर 2, इट इज ऑल अबाउट द वंशावली ऑफ डेविड। दाऊद का वंशावली है, जीनियोलॉजी ऑफ डेविड। सुलेमान का बाप कौन था? डेविड। माँ? सो द 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल, चैप्टर 2 में दाऊद का कहानी, दाऊद का जीनियोलॉजी लिखा है। बिल्डिंग अपॉन द प्रीवियस चैप्टर, दिस चैप्टर डिटेल्स द डिसेंडेंट्स ऑफ जेकब्स 12 सन। अध्याय 1 में आधारित होते हुए अध्याय 2 याकूब का 12 संतान की 12 पुत्रों के बारे में एक्सप्लेन करता है। ईच फॉर्मिंग ए डिस्टिंक्ट ट्राइब विद इन इजराइल, सब अलग अलग गोत्र बन गया करके भी कहानी अध्याय 2 में से हम पढ़ सकता है। इट आउटलाइंस देयर जियोग्राफिकल सेटलमेंट्स एंड प्रोमिनेंट इंडिविजुअल्स विद इन ईच ट्राइब। ये हर एक गोत्र कौन सी जगह पर बसा करता था वो बात भी अध्याय 2 में लिखा है। इन चैप्टर 2 यू विल आल्सो फाइंड वेयर दिस 12 ट्राइब्स, ईच ट्राइब यूज्ड टू लिव। नोटेबली दिस चैप्टर एम्फसाइजेस द लीनिएज ऑफ डेविड। एक बात याद रखने की जरूरत है, अध्याय 2 ज्यादातर दाऊद की वंशावली पर फोकस किया है, हाईलाइटिंग द एंसेस्ट्री एंड फोरशैडोइंग ऑफ हिज फ्यूचर सिग्निफिकेंस। अध्याय 2 में भी अध्याय 1 से कहानी से याकूब से और 12 गोत्र कहाँ रहता था वो बातें बोलते हुए याकूब का वंशावली में फोकस करते हुए चैप्टर 2 ends. So chapter 2, what all the details you will get? It connects with chapter 1, continues the genealogy, then it comes from 12 tribes and where they are living, and it connects to David's genealogy, and it ends with genealogy of David. Coming to chapter 3, again chapter 3 is connected with chapter 2. दाऊद के बाद कितने लोग राजकीय किया, कितने लोग राजा बना, ये कहानी चैप्टर 3 में लिखा है। सो चैप्टर 3 इज कनेक्टिंग टू चैप्टर 2, द डिसेंडेंट्स ऑफ डेविड आफ्टर डेविड हु ऑल केम टू द पावर। सो टिल चैप्टर 3 वी कंप्लीटेड। कमिंग टू चैप्टर 4, इट फोकसेस ऑन वंशावली ऑफ जूडा, डिसेंडेंट्स ऑफ जूडा। दिस चैप्टर स्पेसिफिकली एक्सप्लोर्स द डिसेंडेंट्स ऑफ जूडा, वन ऑफ द 12 ट्राइब्स, and the lineage that will house the future kingdom of Judah. चैप्टर 4 में यहूदा का घराने के बारे में लिखा है। 12 गोत्र में से एक गोत्र था कौन? जूडा। उनके बारे में लिखा है आने वाले दिनों में इनकी गोत्र से कितने लोग पावर में आएगा वो हमें दर्शाता है। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 4। इट डील्स वेरियस क्लैन्स विद इन द ट्राइब एंड प्रोमिनेंट इंडिविजुअल्स। नोटेबली द चैप्टर मेंशन्स कैलेब, ए फिगर ऑफ फेथ फ्रॉम द बुक ऑफ नंबर्स। गिनतियों का किताब में कालेब के बारे में मैंने पढ़ा। ये चैप्टर 4 में बहुत अच्छी रूप से कालेब के बारे में लिखा है। एंड हाईलाइट द लीनिएज ऑफ इंडिविजुअल्स नोन फॉर देयर स्किल्स एंड विजडम। चैप्टर 4 में इतना बात है जूदा का वंशावली, जूदा का डिसेंडेंट्स के बारे में लिखा है, कालेब के बारे में लिखा है। उसके साथ ही साथ वो जो झुंड में कितना बुद्धिमान लोग था, कितना अच्छा लोग था, उनके बारे में भी। वो जो झुंड में मतलब कौन से झुंड में? इस्राएल लोग के झुंड में कितना बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, अच्छा लोग थे, इनके बारे में भी चैप्टर 4 हमें बताता है। बेबे यू अंडरस्टूड राइट? आई एम एक्सप्लेनिंग बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। सो इन चैप्टर 4 यू विल फाइंड आउट द डिसेंडेंट्स ऑफ जूडा, एट द सेम टाइम कालेब फ्रॉम नंबर्स, एंड इट आल्सो हाईलाइट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स व्हिच यू लर्नड इन पेंटाटुक। पेंटाटुक मतलब वो 5 पंचग्रंथ, पंचग्रंथ मतलब पहला 5 किताब। कमिंग टू चैप्टर 5, डिसेंडेंट्स ऑफ सिमियोन एंड रूबेन। सिमियोन रूबेन कौन है? 12 गोत्रों में 2 अलग गोत्र है, सिमियोन एंड रूबेन। Similar to the previous chapter, this section focuses on the genealogies of the tribes of Simeon and Reuben, providing details about their settlements, families and prominent figures. सिमियोन और रूबेन गोत्र का लोगों के बारे में अध्याय 5 में बहुत अच्छा से लिखा है। वो लोग कहाँ जीते थे, उनका झुंड में मुख्य व्यक्ति लोग कौन था, ये सब बातें कहाँ लिखा? अध्याय
5 में. While these tribes may not play a central role in the larger narrative of the book, this chapter contributes to a comprehensive understanding of the Israel transition landscape. इन लोगों का कहानी ये पूरा इतिहास में और अच्छा से और ज्यादा डिटेल्स के हमको नहीं मिलता है ये गोत्रों के बारे में. फिर भी अध्याय 5 में उन लोगों का मुख्य रूप से उन लोगों के बारे में बातें लिखा है. 1 मिनट. सो चैप्टर 5 तक हमने कंप्लीट किया. हाँ? 4 से कनेक्टेड है. हाँ 4 से कनेक्टेड है सिमियोन रूबेन का कहानी. सो वी कंप्लीटेड फ्रॉम आदम टू रूबेन. अध्याय 5 तक कितनी किसका कहानी है? रूबेन का कहानी. देन अध्याय 5 में और एक बात भी है, गाद का गोत्र की कहानी. अध्याय 5 का 11 से लेकर गाद. देन आप ट्राइब ऑफ मनेशे. सो आदम से लेकर मनेशे तक पूरा कहानी और पूरा इतिहास आप लोग कहाँ पा सकते हैं? पहला इतिहास अध्याय 1 से लेकर 5. कमिंग टू चैप्टर 6, डिसेंडेंट्स ऑफ लेवी. लेवी गोत्र के बारे में, लेवी गोत्र का परिवार, वो लोग कहाँ रहते थे, क्या काम करते थे, उनके परिवार से मुख्य लोग कौन कौन थे करके अध्याय 6 में पूरा लिखा है. अध्याय 7 में किसका? इसाकर गोत्र का डिटेल्स लिखा है. इसाकर. देन अध्याय 7 का 6 से लेकर बेन्यामीन गोत्र के बारे में लिखा है. अध्याय 7 का 6 से लेकर बेन्यामीन. अध्याय 7 का 13 से लेकर नफ्ताली गोत्र के बारे में लिखा है. अध्याय 7 का 13 से लेकर नफ्ताली गोत्र का. So in chapter 7 you will find out the first heading, that is descendants of Issachar. Then is descendants of Benjamin. Then descendants of Naphtali from chapter 7 verse 13 onwards. Then chapter 7 verse 14 onwards, descendants of Manasseh. 7 verse 14 onwards. Then 20 onwards, descendants of Ephraim. Chapter 7 verse 20 onwards. Then chapter 7 verse 30 onwards, descendants of Asher. Descendants of Asher. So now we covered descendants of Adam, from starting from Adam to Asher. That is still chapter 7. Coming to chapter 8, a genealogy of Saul. संजय, शाऊल की कहानी बताओ. शाऊल की कहानी जल्दी खड़े होकर बताओ. दमस्कस में जा रहा था, तब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने दिखाई दिया. वो वाला नहीं. क्यों नहीं, ये भी शाऊल है. बताओ जल्दी. पहला इतिहास अध्याय 8 में हमको एक नाम दिखाई दिया, शाऊल. दाऊद के पहले राजा बना था वो. धनवाल. विच ट्राइब शाऊल बिलोंग्स टू? बेंजामिन. कहानी पता नहीं है शाऊल का. अभी नहीं तो छोटा पंकज बताने के लिए तैयार हो. जल्दी बताओ शाऊल की कहानी. अभी बाइबल में ढूंढ के क्यों बता रहा है? जल्दी. शाऊल की कहानी. पहले जो राजा बना था वो. शाऊल मैंने एक्सप्लेन किया था क्लास में. मैंने बोला था इसको किसी को ढूंढते हुए निकला था, कहाँ पहुंच गया, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद क्या हो गया, किसको मारने के लिए गया, अंत में कैसे मारा. नहीं तो अभी सोनू बताएगा. दाऊद से पहले. हर्ष, एक्सप्लेन द स्टोरी ऑफ शाऊल. मुख्य रूप से उनका पिता का नाम चाहिए, शुरुआत का कहानी चाहिए, गोत्र का नाम चाहिए, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कैसे मरा. पहले मरना की कहानी मत बताना. जन्म कर होके बड़ा होकर मार डालना उसको. वो मर गया करके हमें पता है. ये हमारे साथ अभी बैठा नहीं है. अगर इधर बैठा तो मैं आपसे पूछ कर गलती भी नहीं करूंगा, सीधा उनसे ही पूछूंगा उनकी कहानी. आशीष, शाऊल की कहानी.
ये इज्जत की सवाल है। ऐसा बताना खड़े होने वाला लोगों का चेहरे पर। एक कहावत है, वो कहावत मैं नहीं बता रहा हूँ, वो कहानी बताना। किसका बेटा था? किसका बेटा नहीं, किस किस। He went in search of his father's donkey, और मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, आप जो बता रहे हैं बाकी कहानी। किससे मिला? शमूएल से मिला। उसके बाद क्या गलती की इन्होंने? किसको मारने के लिए सोचा था? उसके बाद दाऊद ने किसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ा था? क्लाइमैक्स नहीं है कहानी को, सिनेमा पूरा दिखाने के लिए आया, टिकट लेने के बाद क्लाइमैक्स नहीं है। समझे? जो लोग खड़ा है ना, आपसे जो सवाल मैंने पूछा वो कहानी पूरा लिखकर आज मुझे बताकर इधर से निकलना। शाऊल का पिता का नाम कीश है। उसका डोंकी गाय बनाने के बाद वो नीचे जाता है, उसके साथ एक चेला लेके जाते हैं। मिलने में चेला ने बोलता है एक ऑफिसी प्रोफेट है, उसके पास जाएगा, लेके जाते हैं। और उसका दास ने अपना सब कुछ देके बताते हैं। तब शाऊल को पहले परमेश्वर के दर्शन देके उसको बोलता है कि ये इस्राएल का राजा होगा। तो उसके बाद आते हैं, उसके लोग जाते हैं, उसके बाद उसे अभिषेक करते। उसके बाद उसके घर की बारह करते करते वो उसकी राजा का बात सुन के उसने शाऊल की काम को करके खड़े हो जाते हैं। उसके बाद परमेश्वर ने शाऊल को कहता है, अगर राजा चुनी के जाकर यीशु के घर से उसके बेटा डेविड को चुनकर लेके आते हैं। ठीक है, सबको कहानी समझ आया? शाऊल का कहानी सुनाई दिया? ये मुझे एक कागज में लिख के दिखाना और बोल के इधर से चलना। समझ आया सबको जो लोग खड़ा है? So that is there in chapter 8. You will find out the details of Shaul, the descendants of the genealogy of Shaul. शाऊल कैसे राजा बना, उसके बाद वो बाकी कहानी सब याद रखते हुए आगे पढ़ा तो उनकी घराने में कितना लोग था और उनकी कहानी का अंदर कितना लोगों का मुख्य रूप से नाम आया है, सब बातें लिखा है चैप्टर 8। एंड एट द सेम टाइम मनश्शे और एफ्राइम का भी कुछ डिटेल्स आप लोग अध्याय 8 में पा सकता है। This section explores the genealogies of tribes of Manasseh and Ephraim, both descendants of Joseph, son of Jacob. It outlines the various clans within each tribe and mention notable individuals, including Joshua, the leader who succeeded after Moses. इन सब के बारे में अध्याय 8 में लिखा है। Coming to chapter 9, a genealogy of returned exiles, inhabitants of Jerusalem. शिफ्टिंग फ्रॉम द फोकस ऑफ ट्राइबल लीनियल, अध्याय 8 तक गोत्रों के बारे में लिखते हुए वहां से बदलते हुए अध्याय 9 में दिस चैप्टर ड्वेल्स इनटू द इनहैबिटेंट्स ऑफ जेरूशलेम आफ्टर द बेबीलोनियन एक्साइल। बाबिलोन में दासत्व में जाने के बाद की जो कहानी अध्याय 9 से लेकर शुरू करता है। बाबिलोन में दासत्व में कब गया था? शंभू देवता बताएगा। बाबिलोन में दासत्व में जाने के वहां का कहानी ये लोग या ये लोग या हम लोग इजरायली या यहूदा। बाबिलोन में जाने का वो कहानी कैसे था, कब गया, कौन सा संदर्भ में वो कहानी हमने पढ़ा था, कैसे गया करके? वो लोग तो बात करने लगे थे इजरायली लोग, तो परमेश्वर ने असूर और बेबीलोन के अधीन में कर दिया। Was the king at that time, Praveen? King. Chapter 9, it shifts from tribal lineage, बैठो शंभू, वो गोत्रों के बारे में बताने के वहां से बदलकर इन लोगों का कहानी बहुत आगे चले गया, क्योंकि जोशुआ तक मैंने बताया, जोशुआ के बाद शाऊल की सबका कहानी आया है वहां, और कहानी बहुत आगे आ गया। अभी इन लोग गलती करके जिया था, उसके बाद परमेश्वर ने इन लोगों को उनका शत्रु लोगों के हाथों में सौंप दिया था। सो it lists the priests, Levites, descendants of King David who returned and repopulated the city. बहुत पुरोहित लोगों के बारे में लिखा है,
This section serves as a bridge connecting the genealogical emphasis of the first part of the book with the historical events recorded in the later chapter. अध्याय 9 वो पुराने बातों को भी जोड़ते हुए हमको इस्राएल लोगों के जीवन में नया बातें जो हुआ वो बातों को दोनों के बीच में एक कनेक्शन देता है। कौन सा अध्याय? सो फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 1 to 8 इज द फर्स्ट पार्ट। पहला भाग कहां से लेकर कहां तक है? चैप्टर 1 to 8। फिर 9 से लेकर सेकंड पार्ट शुरू हुआ। समझ आया सबको? लिख के गया तो जब मैं पूछूंगा पहला इतिहास का पहला भाग कहां से लेकर कहां तक है तब बता सकता है। कमिंग टू चैप्टर 10 यू विल फाइंड आउट द डिटेल्स ऑफ शाऊल एंड हिज सन्स। शाऊल और उनका बेटे लोगों का कहानी और शाऊल कैसे मर गए सब बातें अध्याय 10 में लिखा है। समझ आया? बड़ा पंकज, शाऊल का बेटा का नाम? हाउ दे डाइड? हाउ दे डाइड? बहुवचन दे कैसे मर गया दोनों? वो ट्रांसलेशन का जरूरत है, पता नहीं है। सो शाऊल और जोनाथन का मृत्यु कैसे हुआ? शाऊल कैसे मरा? चाकू रखकर और खुद। ये कहानी तक अध्याय 10 में लिखा है। सो आफ्टर शाऊल्स डेथ ऑफिशियली हु बिकेम किंग? शाऊल मरने के बाद ऑफिशियली दाऊद ने राजा बना। वो अध्याय 11 में लिखा है। पहला क्रॉनिकल्स अध्याय 11 में लिखा है दाऊद कैसा राजा बना। डेविड अनॉइंटेड एज ए किंग एंड अर्ली विक्ट्रीज। चैप्टर अध्याय 11 में दाऊद राजा बना। उनकी पहले किस किस से लड़ा था, किस किस को हार मतलब विक्टरी किस किस को हराया था करके कहानी पूरा अध्याय 11 में लिखा है। 11 से लेकर कनेक्टिंग टू अध्याय 12। 11 अध्याय 12 कनेक्टेड टू अध्याय 11 क्योंकि दाऊद का ही कहानी है 12 अध्याय में भी। इधर दाऊद को कितने लोग मदद किया करके कहानी लिखा है। Who all supported David? That is written in chapter 12. So in chapter 11, how David became king, this you will get the details. And connecting to chapter 11, the 12 states explains who all supported David when he became king. समझ आया? So right after he became king, दाऊद ने कुछ काम किया करके मैंने एक्सप्लेन किया था, कमल बताएगा वो बटन रखते हुए। सो दाऊद ने राजा बनने के बाद एक बड़ा काम किया था। आई एक्सप्लेन्ड व्हाइल आई वाज टीचिंग। दाऊद ने अभी शाऊल मर गया, सब कुछ हो गया, दाऊद का कहानी शुरू हुआ है। दाऊद के पास एक लड़का आकर बताता है मैंने उनको मारा करके, तब दाऊद उनको मार डालता है। उसके बाद दाऊद ने एक काम किया, जेरूशलेम को कैपिटल सिटी राजधानी बनाया। सो जेरूशलेम को जेरूशलेम को राजधानी बनाने के बाद सेकंड थिंग डेविड थॉट, नितेश बताएगा। दूसरी बात दाऊद ने क्या सोचा, क्या करने के लिए सोचा? जेरूशलेम को भी राजधानी बनाया। अभी दाऊद के मन में और एक सोच है, कुछ बातें हमारा किसी का हाथों में है, हम उसको लेके आना है। कहानी पत्नी को लेके आकर जेरूशलेम में बिठाने करके, नितेश का गुजराती बाइबल में होगा, हमारा बाइबल में है आर्क ऑफ द कवनेंट जेरूशलेम में लेके आने का कहानी। वाचा का संदूक की कहानी है। सो माइकल ने एक्सप्लेन करेगा ये आर्क ऑफ द कवनेंट लेके आने का कहानी, वाचा का संदूक लेके आने का कहानी। लेके आने के बाद की कहानी नहीं, लेके आने का कहानी पूछ रहा हूँ। दाऊद ने कैसा प्लान बनाया, पहले क्या हुआ था, किसकी घर पे रखा था, फिर क्या हुआ था, फिर क्यों लाया? जोधपुर में लाया। जोधपुर इंडिया में है। उसकी नाम नहीं पूछा, पूरा कहानी दोहराने के लिए बोला। किसका? दाऊद का दास का घर पे रखा। कवनेंट रखा था करके बोला।
वो कॉर्नेट उसके रखा था, तो वहां पर पूरा मीनिंग कोई भी मीनिंग ऐसा कुछ काम नहीं चल रहा था, सब आनंद ही आनंद था। फिर क्या बोलते हैं कि वहां पर सब अच्छा चल रहा था, तो फिर दाऊद को ऐसा हुआ। पर फिर दाऊद ने क्या किया कि वहां रखने का कारण क्या था? हाँ सर, उनका घर पे रखने का कारण क्या था? उसका घर पे कि दाऊद मन में ऐसा सोचा था कि मैं अभी और तरह नहीं। क्या देखकर सोचा? लोग मर गए थे। वहां का सिचुएशन को उसने ऐसा ऐसा उसको था। फिर उसके बाद उसका फ्रेंड मैंने उसका जो था उसको भेजा, उसकी पत्नी को लाने के बाद उसके बाद वो कॉर्नेट को भी मैंने पापों को पश्चाताप करके वो कॉर्नेट लेकर आया। वो कॉर्नेट लेकर आने के बाद उसने उत्सव मनाया। तो उत्सव भी उसकी पत्नी ने मैंने उसके पहले का कहानी पूछ रहा हूँ, आगे मत दौड़ो। वो सर वही तो वहां पर वो लेके आने के समय क्या हुआ, क्या होने की वजह से उन्होंने वो छोड़ दिया, फिर क्या होने की वजह से फिर लेके आया, उसकी पत्नी लेके आया और आनंद मनाया, सब छोड़ दो। मैं उसके पहले की कहानी पूछ रहा हूँ, कौन मर गया, उसका नाम। नहीं तो अभी कमलेश कल्पेश बताएगा कौन मर गया करके। उसके बाद दत्ता भाई भी तैयार है बताने के लिए। हाँ दत्ता भाई, कौन मर गया? उजिया मर गया। क्यों मर गया? आर्क ऑफ द कॉवेनेंट में टच होने का एक क्वालिटी होना है, वो बिना क्वालिटी जाकर टच हुआ, वो मर गया। ये देखते हुए वो कहानी पूछा, तो बीवी को लेके आया, आनंद मनाया, उत्सव मनाया, उनके दास के घर पे रखा। वो घुमा के नहीं, सीधा कहानी। उजिया करके व्यक्ति मरने का समय दाऊद ने सोचा ये हम नहीं लेके जाएंगे, हम इसकी घर पे रख के जाएंगे करके सोचा। इसका नाम भूल गया, दीपक। एडोम नहीं तो अभी अमर सिंह बताएगा किसके घर में रहना था? हाँ वही मैंने आपसे पूछा। ओडोनिल करके रूम में डालने के फ्रेशनर है। ये नाम बर्नाल्डो बताएगा, बर्नाल्डो इज रेडी। हाँ नहीं क्वेश्चन समझ नहीं आज शायद क्वेश्चन समझ नहीं पाया। क्वेश्चन डेविड केप्ट द आर्क ऑफ द कॉवेनेंट इन समवन्स हाउस। ओबेद सर ओबेद-एदोम ओबेद दोनों पार्टनरशिप में बताया तो नहीं चलेगा। हाँ आप बैठो। ओबेद-एदोम, एबेद-एदोम नहीं, ओबेद-एदोम। ओबेद-एदोम के घर पे रखा, वहां उन लोगों को आशीर्वाद मिलने का समय, उसके बाद इन्होंने लेके आया। समझ आया? सो नेक्स्ट ये कहानी अध्याय 11 और अध्याय 11 का 10 से लेकर दाऊद एक अच्छा सर्वशक्तिमान नहीं, शक्तिशाली व्यक्ति था, ये सब बातें लिखा है। और कमिंग टू अध्याय 11, 12, 12 दाऊद के साथ कितना शूरवीर लोग था। द माइटी मैन जॉइंस डेविड। दाऊद के साथ कितना सर्वशक्तिमान नहीं, ताकतशाली लोग, कितने लोग जुड़ा था, वो अध्याय 11 में लिखा है। अध्याय 13 में आते आते दाऊद ने आर्क ऑफ द कॉवेनेंट वापस लेके आया। कहां से लेके आया? किरियात जेरिम, वहां से लेके आने का कहानी है। देन अध्याय 13 का 5 में उजा एंड द आर्क, उजा कैसे मर गया करके कहानी लिखा है। देन कमिंग टू चैप्टर 14 दाऊद का पत्नियों का, उनका बच्चे लोगों का कहानी लिखा है। कमिंग टू चैप्टर 14 इट इज ऑल अबाउट डेविड्स वाइफ्स एंड हिज चिल्ड्रन, where this you will find in chapter 3 of 2 Kings onwards you will find. Coming to chapter 15, now the ark of the covenant brought back to जेरूशलेम। यरूशलेम में वाचा का संदूक लेके आया। इधर कुछ कहानी हुआ था, वो मुझे बताइएगा कल्पेश। वाचा का संदूक लेके आने का कहानी, मतलब जो माइकल बताया था वो कहानी, वाचा का संदूक लेके आकर कुछ बातें हुआ था, वो कहानी, वो ज्यादा पास्टर लोग प्रचार भी करता है। डैनियल, हिस्टरी रिपीट्स, बताओ। वाचा का संदूक लेके आने के बाद कुछ कुछ कहानी हमने सीखे थे, उसमें से मुख्य बातें हमने जो क्लास में सीखा तो बताओ।
उन्होंने बताया था माइकल ने। सो वाचा का संदूक लेके आकर यरूशलेम में रखकर वो लोग उत्सव मनाता है। दाऊद कैसे नाचता है? छोटा कपड़ा पहन के नाचता है। तब कौन बोलता है ये राजा होने के नाते ये क्या कर रहा करके कौन बोलता है? मीकेल, जिसका पति का नाम पलटीएल था। धनवाल, वो तो ये है। हाँ? हाँ हो, मैं सुना धनवाल करके पहले। सो पलटीएल के साथ से मीकेल को रह के आता है। मीकेल ने क्या बोलता है? एक राजा होने के नाते ये कैसा नाच रहा है? तब दाऊद ने बोला ये नहीं और करूंगा परमेश्वर के सामने। ये कहानी कहाँ पढ़ सकते हैं हम? दूसरा राजा अध्याय 3 और 4 या 5 और 6, अध्याय 6 में। सो दैट इज इन चैप्टर 15। कमिंग टू चैप्टर 16, द आर्क ऑफ द कवनेंट इज प्लेस्ड इन ए टेंट। वो जो जगह पर, वो जो निवास स्थान पर वाचा का संदूक, आर्क ऑफ द कवनेंट रखना था, so they placed the ark of the covenant in that tent. That is in chapter 16. After that there is a song of David. ये वाचा का संदूक, after they placed the ark of the covenant in that tent, they worship the Lord. परमेश्वर से आराधना किया, प्रार्थना किया, स्तुति गाया। वो अध्याय 16 का 8 से लेकर दाऊद का गाना है। सेम काइंड ऑफ और सेम वचन आप लोग एक भजन संगीता में देख सकता है। भजन संगीता 105, भजन संगीता 96, भजन संगीता 106, भजन संगीता 47 to 48, ये सब अध्याय में भजन संगीता 106, 105, भजन संगीता 96। ये भजन संगीता पढ़ने के समय ये होगा उसका बैकग्राउंड कहानी। समझ आया? कुछ लोग मुझे पूछा था भजन हाउ टू फाइंड आउट द बैकग्राउंड ऑफ साम्स। दिस इज द वे यू शुड फाइंड आउट। भजन संगीता 105, 105, 106, 96। ये जो भजन संगीता पढ़ने के समय पहला इतिहास अध्याय 16 का 8 से लेकर जो वचन जो सॉन्ग्स है यू विल फाइंड आउट। साम्स 105, 106, साम्स नंबर 96। So after that, chapter 16, 37 onwards, David is dancing in front of Ark of the Covenant। मतलब पूरा आर्क ऑफ द कवेनेंट रखने के बाद वो लोग कैसा आराधना किया, पहला इतिहास अध्याय 16 में लिखा है। उसमें से 3 भजन संगीता कनेक्टेड है। कौन सा? Coming to chapter 17, David's covenant with God and preparations for the temple। दाऊद ने परमेश्वर से एक वाचा बांधने का कहानी, देन मंदिर बनाने का, टेम्पल बनाने का कहानी। दाऊद ने योजना बनाया था शायद, कौन पूरा किया? So chapter 17 focuses on a significant covenant established between David and God। परमेश्वर और दाऊद के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, एक कवेनेंट हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था। उसके बारे में चैप्टर 17 में लिखा है। God promises to establish an everlasting dynasty through David's lineage। परमेश्वर, God promised to David that I will bless your lineage or I will bless your generation and the boundaries which you have I will make it a strong boundary, strong nation। दाऊद से क्या बोला परमेश्वर ने? तू जो जितना जगह पर राज की करते है, वो जगह को मैंने अच्छा एक जगह बना के दूंगा करके वाचा बांधता है। किससे? And in return, David expressed his desire to build a temple as a permanent dwelling place of Ark of the Covenant। परमेश्वर ने प्रॉमिस किया that I will make your dynasty as strong। उसको वापस देने के लिए धन्यवाद का रूप में दाऊद ने एक वाचा बांधा। क्या था? मैंने एक मंदिर बनाऊंगा, वो मंदिर का अंदर हमेशा इस आर्क ऑफ द कवेनेंट को रखने के लिए। सो डेविड in response to the covenant from God, David made a covenant that I will construct a temple to keep the ark of the covenant। समझ आया? छोटा पंकज समझ आया? While the construction itself will fall to David's son,
The covenant ensures the continuation of David's legacy and establishes the future building of the temple as a central theme. दाऊद ने मंदिर बनाओ करके वाचा तो किया, उसके बाद बहुत बुरा बात उनका जीवन में हुआ, सो वाचा को पूरा नहीं कर पाया। दाऊद ने पूरा मंदिर बनाया था? नहीं, मना क्या किया हुआ था। था दाऊद के जीवन में? परमिशन उसके बाद में खुद सुलेमान ने हिराम के राजा से बताता है, राजा का नाम क्या था? हिराम है ना? और राजा से बताता है मेरा पापा ने ये बनाने के लिए सोचा था, फिर भी लड़ाई झगड़ा के बीच में ये पूरा नहीं हो पाया, इसलिए मैं क्या करना चाहता हूँ, बनना चाहता हूँ। वो मदद करता है। ये कहानी सबका मन के अंदर याद आ रहा है? इसका मन के अंदर याद आ रहा है? ये पुराने नियम का क्लास से उपयोग है। जिसका मन के अंदर याद नहीं आ रहा है वो फिर रिपीट पढ़ना है। तो बनाने के लिए परमिशन ने मना किया था। कहाँ मना किया? मतलब परमिशन प्रोफेसी करवाया था। पूरा कहानी हम नहीं बता रहे, दाऊद से नहीं हो पाया, सुलेमान ने फिर टेक अप किया कहानी में। पूरा कहानी बताना तो फिर उल्टा जाकर वहां से घुमा के आना है। सो चैप्टर 17 में दाऊद का परमेश्वर के बीच में एक कवनेंट का कहानी पढ़ सकता है। सो चैप्टर 17 एक्सप्लेन्स द कवनेंट बिटवीन गॉड एंड डेविड, देन डेविड एंड गॉड। दैट कवनेंट क्या था आप लोग मन में याद रखना। देन चैप्टर 18 it also connected with chapter 17 and it connects the story with chapter 17। दाऊद ने किस किस का ऊपर अटैक किया, कितना विजय, कितना विक्ट्री मिला, how many nations David fought with and how many victories he gained, that is there in chapter 18। then chapter 19 the Ammonites war and David's sin। दाऊद अमोनाइट्स लोगों से युद्ध का कहानी, और at the same time what was the sin he committed, that is there in chapter 19। कहानी क्या पाप का कमिट किया था गोपाल? दाऊद ने पहले एक पाप कमिट किया था, उससे लेकर और कुछ बातें हुआ था, गोपाल बताएगा। बत्शेबा से पाप किया था बेटो। सो और कोई नहीं है सवाल लेने के लिए? बेबे हस्बैंड ऑफ बेत्शेबा, Uriah, U-R-I-A-H, you can sit. Later, David took her and committed sin. That is the history. So, chapter 19, you will find two details. The war with Ammonites and second one, sin with David. Sin of David बोला तो बोल देना, बेत्शेबा के साथ वो कहानी। Chapter 20, Joab's victories and the death of Uriah. Who is Joab? शंभुदेव था। Who is Joab? So in chapter 20 you will find out the story, the history of Joab, how he defeated, and death of Uriah, how Uriah died। संदीप बताएगा यूरिया कैसे मर गया। नहीं संदीप को मौका देना। एक टकला दूसरा टकला का टकला बुलाता है। यूरिया कैसे मर गया? नहीं तो अभी विभिन्न बताएगा जल्दी। किससे साथ युद्ध में मर गया हम सबको पता है। अभी हमने उनकी नाम बोल के कड़ा है। अमोराइट्स है वो तो नया लोग लिख रहा है। अमोनाइट्स और अमोनाइट्स देन यू कैन सिट। सो अमोनाइट से लड़ने का समय यूरिया को खत्म कर दिया। सो दैट इज देयर इन चैप्टर 10 ना। चैप्टर 20 आपने क्या बताया था? क्या बताया था? हाँ बैठो। सो कमिंग टू चैप्टर 21, गॉड विल आस्क डेविड टू डू समथिंग। वो क्या था कमल बताएगा। दाऊद अभी बहुत गंदा किया, नाथन ने आया, नाथन ने सब कुछ बताया। अंत में
कुछ बातें हुआ था। चैप्टर 21 बताओ दानियल। वजन करना हुआ सिपाहियों का, तो दाऊद को अपने आप को मतलब ये था कि मेरे पास पावर है और मैं कुछ कर सकता हूँ, तो उसने So chapter 21, this chapter, बैठो, this chapter recounts David's decisions to conduct a census which displeases God. दाऊद ने जनगणना नहीं, उनका सेनाओं में से उनको गिनती कर रहा है, यह परमेश्वर को पसंद नहीं आता, क्योंकि दाऊद परमेश्वर का सामर्थ्य में भरोसा रखना था, उनका जिलो कितना है वहां भरोसा रखा. Which scholars debate the specific reasons for God's anger. This chapter describes a subsequent plague that devastated the land. इसकी वजह से पूरा जगह पर एक विपत्ति आ गया, एक प्लेग आ गया. David recognizes his mistake and repents and do sacrifices. दाऊद ने ये बातों को समझ लेता है कि he tell to God, God, I have sinned against you, and he will sacrifice and the plague will stop. ओ विपत्ति. This chapter emphasizes the importance of obedience. ये अध्याय 21 आप लोगों को परमेश्वर से आज्ञाकारी बन के कैसे जीना है करके एक संदेश देते हुए खत्म हो जाता है. Chapter 22, preparation for the temple mount. This chapter focuses on David's preparation for the future construction of temple. Chapter 22 focuses on दाऊद इस मंदिर बनाने के लिए कैसा लोहा तैयारी किया. At the same time, you will find that दाऊद ने एक वेदी बनाता है चैप्टर 21 में बलि चढ़ाने का. So chapter 22 focuses on how David prepared टेम्पल ऑफ temple. सर, ये जनगणना करने के लिए किसने बोला था? बाइबल में पढ़ के देखा तो किसने बोला था? शैतान ने. कहाँ लिखा? परमेश्वर ने बोला. 21 का 1, परमेश्वर ने बोला. 21 का 1 में है. 21 का 1. Then Satan stood against Israel and incited David to number Israel. So David said to Joab, ये कहानी जब हम दूसरी राजा अध्याय कहाँ है? 24. दूसरा सामुएल सर. हाँ दूसरा पहली सामुएल. राजा. दूसरा सामुएल 24 में. दूसरी सामुएल. डेविड सेंसस दूसरी सामुएल अध्याय 24. Again the anger of the Lord was kindled against Israel, and he incited David against them, saying, go number Israel and Judah. Chapter 24 verse 1. इसमें तो परमेश्वर ने करा है. इसमें तो सर ये यहोवा का कोप इजराइल पर फिर भड़का और उसके दाऊद को उनकी हानि Here के one लिए- chances, उदाहरण बता दूंगा. ये अय्यूब को परीक्षा करने के लिए परमेश्वर शैतान को परमिशन दे के भेजा था. हम ऐसे भी सोच सकता है. तो दिस वाज अ टेस्ट. मैंने बोला था दानियल डेविड के लिए एक परीक्षा तो था. सो शायद परमेश्वर की परमिशन से शैतान ने आकर बोला होगा, क्योंकि दूसरी सामुएल में लिखा है परमेश्वर ने बोला करके. पहला इतिहास में अध्याय 21 में लिखा है शैतान ने बोला. दूसरी बात बताता हूँ, ये लिखने का तरीका का फर्क है. लिखने का तरीका में फर्क है. ये जो पुराना कहानी पता होगा ये जो मतलब इतिहास लिखने वालों को, इसलिए उन्होंने सीधा लिखना शुरू किया. ये काम शैतान की तरफ से था करके उन्होंने शुरू किया. ऐसे भी हम सोच सकता है. सो two arguments we have. First one, in 2 Samuel chapter 21 में it is written God told to David. At the same time 1 Chronicles chapter 21 it is written Satan told. So maybe the writer who knows the first thing, when he wrote the first Chronicle, he directly said this was from Satan. समझ आया? For baby I said, and baby you understood?
These are the two thoughts you can keep in your mind, because in both ways the history is same, the story is same, but in the second Samuel it is written God asked him to do, and first Chronicle it is written Satan told. So maybe the writer wrote in such a way that he understood that this is an evil work, so he directly told Satan told. For us, sir, writing here, Satan wanted to bring trouble, Hmm. wanted to bring hurt. That is there in chapter 21. Coming to chapter 22, प्रिपरेशन फॉर द टेम्पल माउंट, दाऊद ने मंदिर बनाने का तैयारी में है, चैप्टर 22 में. कमिंग टू चैप्टर 23, डेविड्स लास्ट वर्ड्स ऑन प्रिपरेशन, दाऊद का अंतिम वचन और उनका मृत्यु का कहानी. दाऊद ने कितना साल तक कितना साल राजा बन के राजगी किया प्रवीण? कितना जल्दी 40 42 40 41 40 पक्का? कहाँ लिखा है? हाँ वो तो सर अभी आपने खुद अध्याय दिखाया हमको. ये वाला सर. सो दाऊद ने कितना साल राजा था? सेकंड क्रॉनिकल. कमिंग टू चैप्टर 22 का सेकंड पार्ट, विच मीन्स 22 वर्स 6 ऑनवर्ड्स. सर बैठो. चैप्टर 22 वर्स 6 ऑनवर्ड्स यू विल फाइंड आउट द स्टोरी ऑफ दाऊद का बेटा सुलेमान. किसका, किससे और कौन सी औरत का बेटा था? बड़ा पंकज बेशेबा. बैठो. So that is there in chapter 22 second part. Then खड़े होने वालों में से किसी को भी पता सकता है सुलेमान राजा बनने से पहले किसी ने खुद राजा बना था. मैंने बोला सर. बैठो. सो संजय ने पीछे से उत्तर दिया, अडोनिजा राजा बनने से समय कुछ कहानी था. कौन कौन जाकर दाऊद से मिला? आपका नाम संजय है? हाँ कमल, क्या बोलने के लिए बोला बच्चे से? जो औरत वो आई थी, नाथन बत्शेबे से बोला वहां वो बंजा राजा बना है, तेरा बेटा सुलेमान को ही बनाना है करके जाके बातें किया. और वो औरत मुझको मांगा है. वो उसके बाद है, खुद कुआं में मत कूद. सो ये कहानी बिल्कुल सबको मन के अंदर याद आना है. सो संजय बैठो. कमिंग टू चैप्टर 24, dividing the courses of the priests and Levites, building upon David's final arrangement. This chapter details the division of priests, Levites into specific service group. Chapter 24 में लेवी गोत्रों को विभाजन कर कर अपना अपने ड्यूटी देने का कहानी लिखा है. कौन सा चैप्टर? In chapter 24 you will find out dividing the Levites and appointing them for different duties. Then because they are planning to construct temple, that's why. Coming to chapter 25, as they prepared to construct the temple, in temple they need worship leaders or musicians. So in chapter 25 you will find out the preparation of worship leaders or musicians. आराधना में अगुवाई करने वालों को झुंड की कहानी अध्याय 25 में लिखा है. चैप्टर 26, गेट कीपर्स का जरूरत है. मंदिर में चौकीदार. एक समय में इंडिया में ज्यादा सुनाई दिए थे चौकीदार चोर है. मतलब इधर चौकीदार चोर नहीं है, मंदिर को संभालने के लिए चौकीदार को नियुक्त करने का कहानी. चैप्टर 26, चैप्टर 26 का 20 ऑनवर्ड्स you will find out treasurers and other officials. Treasurers means मनी संभालने वाला लोगों का कहानी, और कितना ऑफिशियल लोग था, लीडर्स. चैप्टर 26 का 20 ऑनवर्ड्स. कमिंग टू चैप्टर 27, मिलिटरी डिविजन, सेनाओं का विभाजन. Then chapter 27 16 onwards you will find leaders of tribes. For each tribe there was a leader. That is there in chapter 27 16 onwards. 27 first part military division. Chapter 27 second part selecting leaders for each tribe. Second part start from verse 16.
Coming to chapter 28. डेविड चार्जेस टू सोलोमन, सुलेमान को नियुक्त करने का कहानी कहां लिखा? अध्याय 28. Coming to chapter 29, प्रिपरेशन फॉर द टेम्पल एंड डेविड्स फेयरवेल, मंदिर का पूरा तैयारी और दाऊद का मृत्यु। और नियुक्त करने की कहानी कहा सर? अध्याय 28 23 में भी लिखा सर? कनेक्टेड है और 23 में लिखा है। ये इधर जो कहानी है ना, एक जगह पर शुरू होकर बीच में हमको वहां कुछ बातें नहीं मिला, और डिटेल्स इधर है। सम ऑफ द डिटेल्स विच वी डोंट नो, फॉर एग्जाम्पल दाऊद ने बर्शेबा ने दाऊद के पास जाकर मिला, उसके बाद उन्होंने जादोक करके प्रीस्ट को बुलाया। कार्य याद आ रहा है? ये क्लास है मेरे लिए एक बहुत अच्छा उपयोग हुआ। मुझको बिल्कुल ये नाम बिल्कुल पता नहीं था, मैं याद कर पा रहा हूँ। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल अभी जादोक करके नाम याद आया। दाऊद ने जादोक को मिलाकर सुलेमान को लेके आने के लिए बोला। वो कहानी सब मुझे याद आ रहा है। अभी आप लोगों को याद नहीं है तो मेरे लिए फायदा है। जादोक को बुलाकर सुलेमान को राजा बनाने का कहानी हमने सीखा था। उसके बीच में कुछ कहानी है, वो इधर आप लोग पढ़ सकता है। वो आज का होमवर्क कभी मिलने वाला है। सो 29 में पूरा का पूरा मंदिर का तैयारी और दाऊद का फेयरवेल, दाऊद मरने का कहानी। Verse 26 onwards you will find how David died and all these things are written. So this is first chronicle, पहला इतिहास। सबको समझ आया? सबको समझ आया? 29 में क्या बताया? हमने पुराना कहा नहीं, दोहराया। और there are some new details which you will find in first chronicles. Please note it down. Of course ESV बाइबल वाला लोगों का बाइबल के अंदर है। सो टुडे आप लोगों का ड्यूटी ये है, कल सुबह क्लास में आने के समय पहला समूएल, दूसरा समूएल, पहला राजा, दूसरा राजा में जो बातें नहीं है, कुछ नया बात है पहला इतिहास में आज हमने सीखा। मैंने बोला वो कहानी कहाँ आता है, वो कल लिख के आना है, वचन लिख के आना है, मुझे बताना है। सबको समझ आया? द डिटेल्स विच यू विल नॉट फाइंड इन फर्स्ट सैमुएल, सेकंड सैमुएल, फर्स्ट किंग, सेकंड किंग्स, those details are there in first chronicles. So you have to find it out and come with that references. समझ आया? सबको समझ आया? And those who have ESV Bible, पता है आप लोग उसमें से ढूंढ के लिखिएगा या कुछ भी करेगा, आप लोग के दोस्त लोग भी वहां से फोटो खींच के लिखेगा, नो प्रॉब्लम। आप लोग सीखने के लिए तो लिख रहा है। समझ आया? अभी फर्स्ट क्रॉनिकल से कुछ डाउट है तो पूछना। आपको ये जाना डाउट नहीं है, डाउट है तो पूछना। ये वर्स 19 का 29 का हाँ वही मैंने बोला, कुछ कहानी हमें पता नहीं है, इधर लिखा होगा। वर्स 19 राइट, कहाँ लिखा? 29 का 22 का सेकंड पार्ट। आपने कौन सा वचन बता रहा है? 22 Chapter 29 verse 22, and they ate and drank before the Lord on that day and great gladness, and they made Solomon the son of David king the second time, and they anointed him as a prince for the Lord, and Zadok the priest. The Solomon sat on the throne on the Lord. 19:22. पहला राजा अध्याय 1 का 28-40 में अडोनिजा राजा बनने से तुरंत सुलेमान को राजा बनाया था। फिर भी उनका पोजीशन, अनोइंटिंग और ऑफिशियल कुछ काम के बारे में हमने ऐसे ही पढ़ के गया वहां। इधर उसकी पूरा डिटेल्स लिखा है।
वो फंक्शन रखा, उनको राजा बनाया, डिटेल लिखा। इसलिए मैंने बोला बहुत नया बात है, वहां का बात है, इधर लिखा है। और एक बात याद रखना, हम पहला इतिहास दूसरा इतिहास किंग्स या राजाओं का पढ़ने के समय बहुत जगह पे लिखा और इनके बारे में इतिहास की किताब में लिखा है करके क्वेश्चन मार्क डाला है। मतलब हमको सुलेमान के बारे में, शाऊल के बारे में बहुत बातें अभी भी पता नहीं है। वो पुराना इतिहास के किताब को हम ढूंढ के देखा तो हमको पता चलेगा। सर ये So we completed First Chronicle successfully. सर